शपथ पढ़कर करते हैं। आज एक बार फिर मैं आप सब से आग्रह करूंगा कि आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े होकर मैं ये शपथ पत्र की पंक्तियां पढ़ूंगा और मेरे साथ आप उसको दोहराने का काम करें। जहां पर हैं अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और वहीं से मेरे साथ इस शपथ को पढ़ने का काम करें। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का सक्रिय सदस्य हूं। मैं शपथ लेता हूं कि मैं आजीवन पार्टी के प्रति समर्पित रहूंगा तथा पार्टी के सिद्धांतों को आम लोगों तक पहुंचाने का काम करूंगा। मैं आजीवन दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और समाज के गरीब वर्गों के उत्थान के लिए संघर्ष करता रहूंगा। मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरे दल को आघात लगे। मैं कभी भी पार्टी के झंडे को झुकने नहीं दूंगा। पार्टी नेतृत्व द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा मैं उसका पूर्ण रूपेण पालन करूंगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे। अमर है, अमर है। आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे। अमर है, अमर है। धन्यवाद साथियों। चिराग पासवान जिंदाबाद। चिराग पासवान जिंदाबाद। जिंदाबाद। साथियों, आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर हम सब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों, सिद्धांतों पर चलने की सोच लेकर समाज के गरीब वर्ग से आने वाले हर व्यक्ति को मुख्य धारा के साथ कैसे जोड़ा जाए, निरंतरता में ये प्रयास हम सबका रहना चाहिए। ऐसे में आज जब हम लोग मजदूर दिवस के दिन एकजुट हुए हैं, ये एक ऐसा दिन है जहां पर पुनः हम लोग को उस संकल्प को दोहराने की जरूरत है जो हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा दिखाया गया, जिसमें समाज के हर एक गरीब व्यक्ति को कैसे उनके अधिकारों से जोड़ने का काम कर उनको समाज में सम्मान देते हुए कैसे उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए, इस पर हम लोग को पुनः संकल्प लेकर और मजबूती से आगे बढ़ने की जरूरत है। हमारे देश की रीढ़ हमारे मजदूर, जिनकी वजह से आज हमारे देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होता जा रहा है। जब मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2047 में भारत को एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखते हैं, तो उसकी नींव में हमारे मजदूर भाइयों का परिश्रम, उनका पसीना जुड़ा हुआ है। आज जब इस कड़कड़ाती धूप में, चिलचिलाती गर्मी में, जब हमारे ये मजदूर भाई जब दिन रात काम करते हैं, तब जाकर हमारा देश, हमारा भारत प्रगति की राह पर आगे बढ़ने का काम करता है। ऐसे में ये जिम्मेदारी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हर एक कार्यकर्ता की बनती है कि उस मजदूर भाई के जीवन में, उनके परिवार के जीवन में कैसे हम लोग छोटा ही सही पर एक सकारात्मक बदलाव ला सके। और ये सोच ना सिर्फ इसलिए कि आज मजदूर दिवस है इसलिए हम लोग ये सोच रखें, बल्कि निरंतरता में साल के हर एक दिन
दिन के हर एक घंटे हम लोग को इसी सोच के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। हम लोग को इस बात को सुनिश्चित करना है कि जहां पर भी हम लोग रह रहे हैं, हमारे अगल बगल में जो भी मजदूर या उनके परिवार के लोग हों, कतई उनके साथ किसी तरीके का कोई अन्याय ना हो, कतई उनके साथ किसी तरीके का कोई अत्याचार ना हो। और अगर कहीं ऐसा हो रहा है तो कैसे हम उनको या उनके परिवार को न्याय दिलाएं, ये जिम्मेदारी हम सब की बनती है। आज अगर हम लोगों ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तहत मजदूर प्रकोष्ठ एक अलग से एक ऐसा विंग जो कि पूर्णतः डेडिकेटेड है मजदूरों और उनके हित अधिकारों के प्रति, ये सिर्फ इसका लक्ष्य ये नहीं है कि इस प्रकोष्ठ के माध्यम से हम लोग संगठन का विस्तार करते रहें, इस प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष बनते रहें, आगे पंचायत प्रखंड अध्यक्ष बनते रहें, यही तक की सोच नहीं है। अगर हम लोग इसके माध्यम से किसी गरीब मजदूर को न्याय नहीं दिला पाए, अगर उनके हक अधिकार नहीं दिला पाए, तो जिस सोच के साथ, जिस लक्ष्य के साथ हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने इस प्रकोष्ठ का गठन किया था, हम लोग कभी भी उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। ऐसे में ये संकल्प आज हम सबको लेकर जाने की जरूरत है कि हमारे आसपास हम किसी के साथ किसी तरीके का कोई अन्याय होता हुआ बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज से कुछ दिन पहले की ही घटना है कि बिहार के गरीब परिवार से आने वाले एक युवक की किस तरीके से हत्या कर दी गई। ये दर्शाता है कि आज भी समाज में जात पात धर्म मजहब के आधार पर तो बांटने वाले लोग हैं ही, पर अब भारत में ही क्षेत्रवाद के आधार पर बांटने की सोच को बढ़ावा देने के लिए कई ऐसे असामाजिक तत्व सामने आ रहे हैं जो अपने हितों को साधने की सोच रखने की वजह से अब हमें क्षेत्र के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं, हमें भाषा के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं। जबकि हकीकत है कि भारत की ताकत एकजुटता में है। आज अगर दुनिया हमारी तरफ देख रही है, आज अगर वैश्विक स्तर पर भारत अगर एक बढ़ती हुई ताकत के तौर पर अपने आप को स्थापित कर रहा है, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद एक तरफ हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे देश हैं जो भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। हाल फिलहाल के दिनों में जितने ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए, एफटीएज हुए, वैश्विक बाजार हमारे लिए खुल रहे हैं, इसके पीछे कारण हमारी एकजुटता ही है। आज हमारी 140 करोड़ से बड़ी आबादी हमारी ताकत है, पर अगर इस आबादी को हम लोगों ने जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, भाषा के नाम पर अगर हम लोगों ने बांट दिया तो वो दिन दूर नहीं है जब कई और ऐसी असामाजिक शक्तियां हम पर शासन करने लग जाएंगी जिनसे लंबे समय तक हम लोग लड़ाई लड़कर यहां तक पहुंचे। अंग्रेजों का वो काल, उनकी नीति ही ये थी कि बांटो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से उन्होंने हमारे ऊपर शासन किया। कई ऐसे राज्यों में कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिन्होंने हम लोग को जात पात धर्म मजहब के नाम पर बांटकर हमारे राज्यों को बर्बाद करने का काम किया। जिस राज्य से मैं आता हूं, बिहार ही उसका उदाहरण है, जहां पे एक राजनीतिक दल जिसने सांप्रदायिकता और जातीयता को आधार बनाकर एमवाई समीकरण को साधने का काम किया। क्या है भैया एमवाई समीकरण? जहां एम में सांप्रदायिकता है तो वाई में जातीयता है। एमवाई की बात हम भी करते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी करती है, पर हमारे एम में महिलाएं हैं और हमारे वाई में युवा हैं। और ये महिलाएं जात पात धर्म मजहब से उठकर हैं, ये युवा जात पात धर्म मजहब कौन सी भाषा बोलते हैं, किस क्षेत्र से आते हैं, उससे उठकर हैं। और जरूरत है इन्हें एकजुट कर कर एक साथ कर आगे बढ़ने की,
तभी सही मायनों में हम लोग वो विकसित देश बना पाएंगे जिस लक्ष्य के साथ मेरे प्रधानमंत्री आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। तभी सही मायनों में हम लोग उस समाज का निर्माण कर पाएंगे जिसकी कल्पना मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने की थी। उन्होंने हमेशा एक ऐसे समाज का सपना देखा जहां पे जातीयता, धर्म, इन सारी चीजों से उठकर बात होगी तो सिर्फ गरीब की होगी। और हम लोगों का भी लक्ष्य यही होना चाहिए कि कैसे हम लोग गांव और शहर के बीच की दूरी को कम करें, कैसे अमीर और गरीब के बीच की दूरी को कम करें, कैसे आज भी आजादी के लगभग 8 दशक होने को आ रहे हैं, ऐसे लोग जो मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़े हैं, कैसे उन्हें हम लोग मुख्य धारा के साथ जोड़े, ये हम लोगों का कर्तव्य है। और आज जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, पुनः आप सबसे आग्रह करूंगा, और ज्यादा सक्रियता की जरूरत है हम सबको। पार्टी में से पद पाकर हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। मैं ये आप लोगों से नहीं कहता कि पूरे प्रदेश को या पूरे देश को सुधारने के लिए एक साथ हम लोग निकल पड़े, पर कम से कम इतना सुनिश्चित करें कि आप जिस क्षेत्र से आते हैं, आपके अगल बगल कोई अन्याय नहीं हो रहा है तो उसकी जानकारी दें। स्थानीय प्रशासन कोई भेदभाव ना कर रहा हो, योजनाओं का लाभ मिलने में जिनका अधिकार है वो उससे वंचित ना रह रहे हैं, या कई बार जानकारी के अभाव में भी ऐसे परिवार उन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं जो उनका अधिकार है। आज हमारी सरकार ने मजदूरों के हित अधिकारों के लिए कई फैसले लेने का काम किया। क्या वो फैसले धरातल पर लागू हो रहे हैं, ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हमारी है। समय सीमा तय की गई है कि इतने घंटे से ज्यादा किसी से मजदूरी नहीं कराई जाएगी। ये सुनिश्चित करने का कर्तव्य हमारा है कि क्या हमारे अगल बगल में जहां पे मजदूरी का काम चल रहा है, क्या वहां पे किसी के साथ अत्याचार तो नहीं हो रहा। वेतन तय किए गए हैं कि इससे न्यूनतम कोई किसी को वेतन नहीं देगा। क्या उनको उचित वेतन मिल रहा है? नहीं मिल रहा तो कौन उसमें भ्रष्टाचार कर रहा है, उसके खिलाफ हम लोग क्या कर रहे हैं? ये तमाम जिम्मेदारी हम सब की है और इसके लिए निरंतरता में हम लोग को सक्रिय रहना होगा। मैंने उदाहरण दिया अभी किस तरीके से एक युवक को की हत्या इसीलिए कर दी गई क्योंकि वो बिहारी था। आज हम सबको एकजुट होकर, एकत्रित होकर ऐसे असामाजिक तत्वों तक ये संदेश पहुंचाना है कि भविष्य में कभी कोई इस सोच के साथ इस तरीके की घटना को अंजाम ना दे सके। जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास दिल्ली प्रदेश ने इसमें अपनी भूमिका निभाई, परिवार के साथ खड़े रहे, ये एक घटना है, पर ऐसी कहीं पे कोई भी घटना घटे ना, इसके लिए भी हमें सक्रियता दिखानी होगी। कहीं पर अगर ऐसा एहसास हो रहा है कि किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, तो हम कतई बैठ के इंतजार नहीं कर सकते कि कोई ऐसी घटना घटे और तब हम लोग वहां पर आकर परिवार को न्याय दिलाने का काम करें। सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी घटना घटे ही नहीं। ये तमाम विषय हैं जिसपे अगर हम लोगों ने दिन रात निरंतरता में तत्परता के साथ और नेक नियत ईमानदारी के साथ अगर हम काम नहीं कर सकते तो हमें इस पद पर रहने का, इस प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी को निभाने का कोई हक नहीं। जो भी व्यक्ति आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ जुड़ा है, जुड़ना चाहता है, हर उस व्यक्ति को अपने कर्तव्य को निभाना होगा। हम लोग अपने अधिकारों की बात करते हैं और वो भी सही है, गलत नहीं है। संगठन के लोग कई बार आकर मुझसे आग्रह करते हैं, मुझे बताते हैं कि ये मेरा अधिकार मुझे नहीं मिला, पार्टी में ये चीज नहीं हुई। पर साथ ही में जितने हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, क्या हम अपने कर्तव्यों को भी निभा रहे हैं पार्टी के प्रति, पार्टी के विचारों के प्रति? ये जिम्मेदारी हम लोग को लगातार निभाते रहनी होगी। तभी हम लोग हमारे नेता के
उन सपनों का समाज उसका निर्माण कर पाएंगे जहां पे सबको समानता का अधिकार है। आज सबसे बड़ी चिंता, सबसे बड़ी परेशानी जब हम लोग मजदूरों के हितों की बात करते हैं, डिग्निटी ऑफ लेबर की है। क्या हम लोग हर व्यक्ति को वही सम्मान देते हैं या उसके पद के हिसाब से सम्मान देते हैं? ये सवाल हमें अपने आप से भी पूछने की जरूरत है। कोई बड़े पद का व्यक्ति आएगा, उसके लिए सम्मान में कोई कमी नहीं रहेगी, पर क्या कोई गरीब परिवार से कोई मजदूर आता है, क्या हम उसको वैसा सम्मान देते हैं? आज जब हम अपने आप को विश्व के बड़े से बड़े विकसित देशों से तुलना करते हैं, तो जाकर देखिए वहां पे किस तरीके से छोटे काम से जुड़े हुए व्यक्ति को भी वही सम्मान दिया जाता है। भले वो एक इलेक्ट्रीशियन हो, भले वो एक प्लम्बर हो, ड्राइवर हो, साफ सफाई करने वाला कर्मचारी हो, हर किसी को उचित सम्मान मिले। आज कोई डॉक्टर, इंजीनियर है, बड़े पद पर है, इसीलिए उसका सम्मान होगा, और कोई सफाई कर्मचारी है, उसको ना हम पानी पूछेंगे, ना बैठने के लिए कुर्सी देंगे। इस सोच को बदलना है। जब तक हर काम को एक समान, एक बराबर सम्मान नहीं मिलेगा, हम लोग उस समाज का निर्माण ही नहीं कर पाएंगे जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान को रचा, आज कई राजनीतिक दल हैं जो संविधान की प्रतिलिपि हाथ में लेकर लहराते हुए चलते हैं, पर क्या हम लोग उस समाज का निर्माण कर पा रहे हैं जो हमारे संविधान में लिखा, जहां पे सबको बराबरी के हक की बात की गई? ये तमाम ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो हम सबको मिलकर निभाने की जरूरत है। मजदूरी से जुड़े हुए लोग, किसानी से जुड़े हुए लोग, अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए लोग, सबको एक समान सम्मान देने की जिम्मेदारी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हर एक कार्यकर्ता की है। इसकी शुरुआत पहले हमसे होगी। हम सुनिश्चित करेंगे कि भले वो किसी भी पद पर हो, सबको एक दृष्टि से, एक बराबर उनके साथ हमारा संवाद होगा, और हमारे अगल बगल, आस पड़ोस में भी कोई किसी के साथ भेदभाव ना करे, ये भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। जहां पे निर्माण कार्य चल रहे हैं, वहां पे मजदूरों के साथ किसी तरीके का अत्याचार तो नहीं हो रहा। जो मजदूर असंगठित क्षेत्र से आ रहे हैं, क्या उनके हक, अधिकार उनको मिल रहे हैं? कई ऐसे वेंडर्स हैं जो कि संभवतः संगठित क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, कैसे हम लोग उनको संगठित क्षेत्र का हिस्सा बनाएं? कई ऐसे संगठन हैं जो अलग अलग विषयों पर सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखने का काम करते हैं। क्या हम उनकी मांगों को उचित मंचों तक लेकर जा रहे हैं? हम लोग को वो सेतु बनना होगा उनके बीच और सरकार के बीच। कहीं पर भी आपको लगे कि ये संगठन के लोगों की मांग है और ये जायज मांगे हैं, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। लाइए मुझ तक, मैं लेकर जाऊंगा इसको प्रधानमंत्री जी तक, या हर उस उचित मंच तक जहां पे उनकी मांगों को, उनके अधिकारों को हम लोग दिलाने का काम करें। तभी सही मायनों में इस पार्टी के लक्ष्यों की हम लोग प्राप्ति कर सकेंगे। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को अगर सच्ची श्रद्धांजलि हम लोग को देनी है तो उसका माध्यम ही यही है। पर अगर हम लोग अपने इस लक्ष्य से भटक गए, सिर्फ पार्टी अपने आप को चुनावी दृष्टि से ही तैयार करती रही, चुनाव आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव गए, भूल जाएंगे, ये सोच गलत रहेगी। हम लोगों को सामाजिक सोच को बढ़ावा देने की जरूरत है, और बिना इस लालच के कि चुनावी दृष्टि से हमें क्या लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, हम लोगों को हर उस गरीब व्यक्ति की आवाज को उठाना है जिसकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं, या उसकी आवाज को दबाया जा रहा है। आज जब हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, खासतौर पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मजदूर प्रकोष्ठ के हमारे तमाम अधिकारी साथी, आप सब से मैं ये आग्रह करूंगा कि आने वाले दिनों में और ज्यादा सक्रियता के साथ अलग अलग संगठनों के साथ तालमेल साधकर उनके समस्याओं को
उनकी मांगों को आप लोग मुझ तक लाने का काम करें। कहीं पर भी आपको लग रहा है कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, पहले तो जानकारी सबके पास होनी चाहिए कि क्या क्या कानून है जो मजदूरों के हितों का संरक्षण करने की सोच के साथ बनाए गए। ये जानकारी हम सबको होनी चाहिए। और मैं खालिक साहब से भी आग्रह करूंगा कि एक दिन का एक शिविर हम लोग आयोजित करें। राजेश, आप उसका नेतृत्व करेंगे, जिसमें विस्तार से इस बात की चर्चा हो कि मजदूरों के हितों को लेकर देश में क्या क्या कानून बनाए गए हैं, क्या क्या विषय हैं और समय समय पर किस किस विषय में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, उसके पीछे की सोच क्या है। यह आपके संगठन के हर एक व्यक्ति को इसकी जानकारी होनी चाहिए। एक दिन का ये शिविर और उस शिविर में आप सबकी उपस्थिति और उसके माध्यम से समाज में इस बात को सुनिश्चित करना कि किसी के भी हितों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो, इस संकल्प को लेकर आज हम लोगों को यहां से जाने की जरूरत है। और सिर्फ ये मजदूर दिवस पर ही हम लोग मजदूरों को याद करें, महिला दिवस पर ही हम लोग महिलाओं के सम्मान की बात करें, ये सोच कम से कम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ताओं की नहीं हो सकती। हम लोग को साल के हर एक दिन मजदूरों, किसानों, महिलाओं, युवाओं, गरीब वर्ग से आने वाले हर एक व्यक्ति, वंचित समाज से आने वाले हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार के लिए निरंतरता में हम लोग कार्य करते रहेंगे। आज ये संकल्प लेकर हम लोग यहाँ से जाएं। आप सब आज यहाँ पर छोटा सा कार्यक्रम की मैंने उम्मीद की थी, पर जिस तरीके से राजेश अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं, बधाई के पात्र हैं आप। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आप लोग बजाएं। आज इस धूप गर्मी में भी आप सब यहाँ पर इतनी भारी संख्या में एकत्रित हुए हैं, ये अपने में द्योतक है कि आप सब हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सच्चे सिपाही हैं। उनकी सोच को आगे लेकर जाने का काम कर रहे हैं। आप सब यहाँ पर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य के लिए ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। और देश के हर एक मजदूर जो हमारे जीवन को बेहतर, खूबसूरत और सहज बनाने का काम कर रहा है, हर एक मजदूर के चरणों में नमन करते हुए आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद।